हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं चुंबक के बारे में, चुंबक के प्रकार के बारे में, चुंबक के गुण के बारे में। और बच्चों इसके बाद हम क्रम से इस चैप्टर के पूरे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए, क्रम से वीडियो मिल जाएगा। और जिन बच्चों को लगता है हमें नोट्स की जरूरत है वो कांटेक्ट नंबर नोट कर लें, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले चुंबकत्व की अवधारणा शुरू कहां से हुई, चुंबक के बारे में खोज कहां से हुई। तो बच्चों 600 ईसा पूर्व की बात है, मतलब जो अभी चल रहा है 2024, और इसमें 600 साल और जोड़ दो, इसके पहले की बात है। ईसा पूर्व का मतलब देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से 1 2 3 काउंट करते हुए अब 2024 तक पहुंच गए हैं। ईसा पूर्व की बात की जा रही है, इसका मतलब 2024, तो 0 से 600 वर्ष पहले की बात की जा रही है। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 3000 वर्ष की बात पहले की बात है। मैग्नीसिया द्वीप का नाम था और वहां पर काली चट्टान पाई गई थी और देखा गया था भाई साहब कि ये कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये 600 ईसा पूर्व की बात है बच्चों, यूनान की बात है। यूनान में एक द्वीप था मैग्नीसिया, मैग्नीसिया नामक स्थान पर काली चट्टान पाई गई थी जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था, या छोटे छोटे टुकड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते थे तो सदैव वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। यहीं से उसी अयस्क के नाम पर, जो मैग्नीसिया नामक स्थान पर ये पाया गया था, तो उसी अयस्क से, जैसे मैग्नीसिया द्वीप है, उसी से हम नाम ले लिए मैग्नेटाइट। ठीक है, जैसे Fe3O4 का बना हुआ है, ये तो बाद में पाया गया भाई कि जो लोहे का ऑक्साइड है Fe3O4, पहले ये तत्वों की खोज थोड़ी ना हुई थी। 3000 वर्ष पहले की बात की जा रही है। पहले तो सिर्फ नाम था कि ये मैग्नीसिया नामक द्वीप है, वहां पे एक काली चट्टान पाई गई। वो देखा गया कि भाई साहब वो क्या करता है कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके टुकड़े को यदि हम स्वतंत्रता पूर्व लटका दें तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बाद में पाया गया कि ये लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 का बना हुआ है, मतलब जो लोहे का अयस्क है Fe3O4 इस अयस्क से बना हुआ है। और बच्चों मैग्नीसिया नामक स्थान में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसका नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक, और बाद में ये भी खोज हुई कि केवल लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता बल्कि अन्य वस्तुओं को भी आकर्षित करता है, जैसे स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो इसमें ये पाया गया भाई, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चुंबकीय पदार्थ है, जरूरी नहीं कि इसमें चुंबक की भांति कार्य कर रहा है, लेकिन ये चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा, मतलब इसमें हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण उपस्थित होगा। तो ये हुआ चुंबक की अवधारणा। कब की बात की जा रही है? 600 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। सबसे पहले कहां खोज हुई? यूनान में एक द्वीप था मैग्नीसिया, यूनान। ठीक है, यूनान में एक द्वीप था मैग्नीसिया, वहां पर काली चट्टान पाई गई थी। देखा गया कि भाई ये लोहे से बने टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उस चट्टान के टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्व लटकाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तब उन्होंने सोचा भाई कि इसमें कुछ ना कुछ आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। अब इसका नाम रखना था तो फिर चुंबक नाम रख दिए। बाद में देखा गया भाई ये लोहे के ऑक्साइड का बना हुआ है, मैग्नेटाइट से, है ना। मैग्नेटाइट तो नाम इसलिए रखा गया, Fe3O4 का मैग्नेटाइट नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि मैग्नीसिया नामक स्थान में ये पाया गया था। मैग्नीसिया नामक स्थान में पाए जाने के कारण जिसका ये बना हुआ है उसका नाम मैग्नेटाइट रखे। और बाद में ये भी अवधारणा हुई कि केवल लोहा नहीं बल्कि लोहा जैसे अन्य वस्तुओं, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, इनको भी क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहां पर चुंबक की अवधारणा उत्पन्न हुई कि भाई साहब एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, और इसे यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो इसे हम चुंबक कह सकते हैं। और जिनमें यह गुण पाया जाता है उस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं।
चुंबक की परिभाषा यूं आसानी से आपसे बन जाना चाहिए। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है बच्चों। और चुंबक के चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि चुंबक के आकर्षण गुण का पता कहाँ के लोगों ने लगाया था, तो आप बता देना ग्रीक वासियों ने। यूनान ग्रीक ही है, समझ रहे आप लोग, ठीक है। यूनान जो है वो ग्रीक ही है। तो ग्रीक वासियों ने चुंबक की अवधारणा को सबसे पहले आकर्षण के गुण का पता लगाया। और उनके दिशात्मक गुण का पता किसने लगाया? तो चीन वासियों ने। चीन के लोग भी बहुत आगे थे पहले से, इसलिए भी तो आज भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे भारत से बहुत आगे हैं, है ना। हर फील्ड में आगे है। अभी भारत तो हमारा मतलब चीन से बहुत पीछे है भाई। अब कुछ लोग ऐसा मत कहने लगना कि भाई हम इंडिया की बुराई में नहीं कर रहा हूं भाई। अभी आगे है सो आगे है, टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है, समझ लो आप लोग, ठीक। तो चीन वासियों ने पहले ही इसके दिशात्मक गुण का पता लगा लिया था, ठीक। ये चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चुंबक के आकर्षण करने का गुण ग्रीक वासियों ने लगाया था और दिशात्मक गुण का पता चीन वासियों ने लगाया था। ओके, चलिए चुंबक की हम जब प्रकार की बात करते हैं बच्चों, चुंबक के गुण के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। 3-4 गुण आपको तैयार करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा टास्क ही है चुंबक के प्रकार और चुंबक के गुण। चुंबक 2 प्रकार से पाया जाएगा, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जैसे पृथ्वी एक चुंबक है बच्चों, प्राकृतिक चुंबक सिंबल है ना। जैसे मैग्नेटाइट मैंने कहा एक चुंबक है, वो पृथ्वी का एक छोटा सा भाग है बच्चों। जैसे मान लीजिए चट्टान ही है मैग्नीशिया, है ना, मैग्नेटाइट का पूरा चट्टान ही बना हुआ है, तो फिर वो एक चुंबक की भांति काम करता है। तो प्राकृतिक चुंबक का मतलब है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है, तभी तो यदि हम चुंबकीय पदार्थ को लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ आकर्षण गुण होगा। तो भाई साहब, जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहेंगे, लेकिन कुछ चुंबक को मानव बनाता है। मानव मतलब मनुष्य बनाता है। जैसे आपका क्षण चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, विद्युत चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गया, ये आपका कृत्रिम चुंबक हो गया। क्षण चुंबक किस प्रकार से होता है बच्चों? क्षण चुंबक मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये आपका एक क्षण है, ठीक है। इसमें 2 ध्रुव होंगे बच्चों, एक आपका N और दूसरा आपका S। अब आपको ऐसे में चुंबक समझ में नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा चुंबक का स्पष्ट आकृति दिखेगा। ये आपका क्षण चुंबक हो गया, नोट कर लेना। ये क्षण चुंबक क्या है? ये मानव द्वारा बनाया गया चुंबक है। विद्युत चुंबक होता क्या है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कुचालक पदार्थ है, ठीक है, और इसमें बच्चों तांबे के तार लपेट दी जाए, है, तो ये आपका कुंडली बन जाता है। अब इस कुंडली में हम क्या कर दें, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, प्लस माइनस, ठीक। तो ये आपका एक विद्युत चुंबक बन जाता है, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की गुण उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका कृत्रिम चुंबक है, मानव द्वारा निर्मित चुंबक है। चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से होता है। ये लो, ये चुंबकीय सुई हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा अलग अलग ध्रुव है तो इसको मैं अलग तरीके से बना दी। ये N ध्रुव हो गया, ये S ध्रुव हो गया, ये चुंबकीय सुई हो गया। नाल चुंबक यू आकार का होता है बच्चों, ये नाल चुंबक है, ठीक है। नाल चुंबक जब आप पढ़ते हो ना तो फिर बाद में कंफ्यूजन होता है कि नाल चुंबक होता क्या है। यू आकार का बच्चों, इनके सिरों पर ध्रुवता पाई जाती है N और S, ये हो गया, ये नाल चुंबक है। तो ये सारे के सारे जो चुंबक हैं वो आपके कृत्रिम चुंबक है, जो कि मानव निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं, ठीक बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं चुंबक के गुण। काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा क्वेश्चन आता है, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, पहला नंबर बच्चों, पहला नंबर तो आपने जैसे चुंबक की परिभाषा से ही पढ़ा कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पहला नंबर तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ को क्या करता बच्चों? आकर्षित करता है, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देता हूं, चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? आकर्षित करता है। दूसरा नंबर, यदि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस दिशा में बच्चों? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। 2 नंबर हो गया भाई। ये 2 तो आप परिभाषा से ही बता दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जैसे प्लस प्लस के पास ले जाए तो प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस के पास ले जाए तो आकर्षण होगा। तो सजातीय, यदि यहाँ पे सजातीय ध्रुव रहेंगे,
सजातीय ध्रुव यहां भी, तो सजातीय में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण। ठीक है, और विजातीय रहेगा बच्चों, विजातीय। जब विजातीय रहता है तो वहां पे आकर्षण होता है। कहने का मतलब, जब मान लीजिए प्रतिकर्षण की बात आएगी तो n को n से प्रतिकर्षित करेगा, s को s से प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन n को s से या s को n से जोड़ा जाए तो वो आकर्षित करेगा। ये तीसरा नंबर हो गया। 3 गुण हो गए। चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव ठहरता है। यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें चुंबक को तो। उनके सजातीय ध्रुव की बात करते हैं बच्चों तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। विजातीय ध्रुव की बात करें तो आकर्षण होता है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा आप देखते हैं। चौथा नंबर ये है कि चुंबक जो है बच्चों, चुंबक जो है हमेशा इनके 2 ध्रुव होंगे। इनके 2 ध्रुव होंगे बिना युग्म के। यदि इसमें ध्रुव नहीं है तो फिर दिक्कत है। अकेला चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता है। तो चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में ही रहता है। तो याद करना कि किसी भी चुंबक में चुंबकीय ध्रुव युग्म में पाए जाते हैं। ठीक है, याद कर लेना बच्चों कि किसी भी चुंबक में 2 चुंबकीय ध्रुव पाए जाएंगे। 5वां नंबर यह है कि यदि किसी चुंबक को हम क्या पीट दें, पीटने पर चुंबकत्व का मान कम हो जाता है, या उसको गर्म कर दें तो चुंबकत्व का मान खत्म हो जाता है बच्चों। पटकने पर यानी किसी चुंबक को हम पीट दें, गर्म कर दें, पटक दें या पृथ्वी में दबा दें तो इससे क्या होता है, उसके चुंबकत्व का जो मान है वो समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण के मान में समापन हो जाता है। तो ये चीज हो गया। और आखिरी आप लिख लेना कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है, हमने कहा ये N है और ये S है, तो इसके पास एक ऐसा पदार्थ ला रहे हैं बच्चों जो कि चुंबकीय पदार्थ है। ये चुंबकत्व तो नहीं है इसमें। चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो इसके पास वाले में विजातीय आवेश और दूरवर्ती तल पे सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब, किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाए, ठीक है, तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश N है तो S हो जाता है, और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव, आवेश नहीं बच्चों, ध्रुव यहां पर उत्पन्न होगा, क्योंकि यहां पर विद्युत नहीं चल रहा है, यहां पे चुंबक चल रहा है। तो यहां पर मैं उल्टा बोल दिया, आवेश तो ऐसा नहीं है। हालांकि जब हम प्लस माइनस की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं तो वही चीज होता है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि एक हमारे पास चुंबक है, उसके पास चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो पास वाले ध्रुव पर जो आपका एक प्रकार से बच्चों विपरीत, जैसे N ध्रुव है तो यहां पर S ध्रुव होता है, यानी पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव और दूरवर्ती तल यानी दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। तो याद हो गया होगा बच्चों, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। यदि बात करें इनमें कि हमेशा ये 2 ध्रुवों में पाया जाता है, सिंपल है, किसी भी चुंबक में हमेशा युग्म में ध्रुव पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर यदि बात करेंगे कि इनको पीट दें, गर्म कर दें, पटक दें तो इनमें चुंबकत्व का मान समाप्त हो जाता है। 4-5 गुण है जिसे आप तैयार कर लेना, बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हमेशा हम स्क्रीनशॉट देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे बार बार जो शब्द आया चुंबकीय ध्रुव, ये है क्या? चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, जहां पर आकर्षण का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या? चुंबकीय ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय ध्रुव। चीजें क्लियर है? अब आप कहोगे सर इसकी विशेषताएं हम कहां से पाएं? तो ये विशेषताएं आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। 4 विशेषता है, हालांकि मैंने 5 विशेषता बताया कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ये पूरा नहीं है, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं बच्चों, अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं पाया जाता। इनको पटक दें, पीट दें, गर्म कर दें तो इनका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आपको बता ही दिया कि जैसे इसके पास चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। तो 5-6 आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लेक्चर में और हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।